बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजबरा कोर्स के लेसन नंबर 7 में खुश आमदीद। पिछले लेसन्स में हमने पढ़ लिया था कि पोलिनोमियल बहुत सी अकसाम की होती हैं और हमने देखा था कि पोलिनोमियल की हमने डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स भी की थी और हमने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स और विद रिस्पेक्ट टू डिग्रीज ये सारी की सारी पोलिनोमियल्स की अकसाम हमने पढ़ ली थी। इस सबक में हम पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं कि हमारे पास जब एक या एक से ज़्यादा पोलिनोमियल होती हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, आज हम देख लेते हैं। इस सिलसिले में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के केसेस बन सकते हैं। ये नहीं, हमने चूँकि मुख्तलिफ तरह की पोलिनोमियल्स को देखा था तो यहाँ पर पहला जो केस है वो ये हो सकता है कि हमारे पास मोनोमियल को हमने मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। मोनोमियल के बारे में हमने पढ़ लिया था कि मोनोमियल से मुराद ऐसी पोलिनोमियल है कि जिसमें एक ही टर्म होती है। मसलन हमारे पास एक टर्म है 2x और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 5x के साथ। एक तो ये इस तरह का केस बन सकता है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो दोनों सेम होंगे। एक दूसरा केस भी बन सकता है, वो इस तरह बन सकता है कि जब हमारे पास पोलिनोमियल में वेरिएबल्स मुख्तलिफ हों, मसलन यही 2x मल्टीप्लाइड बाय 5y। तो ये दो तरह के केसेस बन सकते हैं। इन दोनों को फर्दन हल कर लेते हैं। हम यहाँ पहले को देख लेते हैं कि 2x को हमने मल्टीप्लाई करना है 5x के साथ। तो अब देखें मल्टीप्लिकेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। 2 5 are 10। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो दोनों सेम हैं, यानी दोनों टर्म्स में वेरिएबल x है, तो इसलिए हम x और x यानी दोनों x में से एक x लेंगे और फिर जो इनकी पावर्स होंगी उनको प्लस कर देंगे। अब पावर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 2x की भी पावर लिखी हुई नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ 5x की भी पावर लिखी हुई नहीं है तो 1 है। 1 तो हमेशा उसकी पावर एक्सपोनेंट होती है। इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, यानी 1 और 1 प्लस कर देंगे तो 10x की पावर 2, ये इसका जवाब आ जाएगा। अब जब वेरिएबल सेम नहीं होते फिर क्या करते हैं हम, फिर भी वही तरीकाकार है कि हमने इनको कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 are 10। अब यहां पर देखें x एक अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, तो यहां पर तो पावर प्लस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, यानी जवाब आ जाएगा 10xy। हमारे पास दूसरा केस बन सकता है कि हमारे पास एक हो मोनोमियल और हमने इसको मल्टीप्लाई करना हो बाइनोमियल के साथ। यानी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक रकम है मोनोमियल 5x स्क्वायर और बाइनोमियल से मुराद है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती हैं, तो फर्ज करें हम देख लेते हैं x प्लस वाई, ये हमारे पास एक बाइनोमियल है। इसमें हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, इसमें हमारे पास जो बाहर मोनोमियल है ये अंदर वाली हर एक टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। यानी पहले जो है वो हमारे पास 5x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 है, तो 5 1 is 5। अब हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर और x वेरिएबल सेम है, तो हमने सेम वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स को हमने प्लस कर देना है। यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर हमारे पास जो ऑपरेटर है वो प्लस है, तो यही प्लस हम यहां पर आकर लिख देंगे, 5x क्यूब के साथ हम लिख देंगे प्लस। अब ये जो हमारे पास 5x है, 5x स्क्वायर है, ये अब मल्टीप्लाई होगा y के साथ। उसी तरह 5 पहले y के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पर कोफिशिएंट 1 है, 5 1 is 5। अब चूंकि हमारे पास यहां x स्क्वायर है, यहां पर y है, दोनों अलग अलग कोफिशिएंट हैं, तो दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे 5x स्क्वायर y, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर y। अब तीसरा केस हमारे पास ये बन सकता है कि हमने मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल के साथ, यानी एक टर्म को हमने 3 टर्म वाली पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास यहां पर है हमारे पास 4y, ये हमारे पास मोनोमियल है, हमने मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल के साथ 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस z। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हैं
हमने तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले 4y को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 ज़ार 8। अब y मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग लिख देंगे yx²। अब 4y मल्टीप्लाई होगा प्लस 3y के साथ, तो जवाब आ जाएगा प्लस 4 3 ज़ार 12। अब यहाँ पर चूंकि दोनों y हैं और पावर्स प्लस हो जाएंगी, यहाँ पर भी पावर प्लस है 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, 1 और 1 हो जाएंगे 2। फिर ये जो माइनस है ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 4y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे z के साथ, यहाँ भी z के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 4 इज 4 वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो y z हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं पहली टर्म में कि हमारे पास आ गया है 8yx², 8yx², तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 8x²y, यानी जो वेरिएबल्स हैं उनकी तरतीब चेंज करने से, पहले या बाद में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये हो जाएगा y² माइनस 4yz। तो ये सवाल, ये जो हमारे पास है इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है। अब हमारे पास चौथा केस क्या बन सकता है। अच्छा, याद रहे कि जो हमने मोनोमियल को अभी मल्टीप्लाई किया है ट्राइनोमियल के साथ, तो ये फोर्थ टर्म के साथ, यानी 4 टर्म वाली या 5 टर्म वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसका तरीकाकार यही होगा कि जो मोनोमियल है वो हर एक टर्म के साथ अलग अलग आकर मल्टीप्लाई होती रहेगी। अब हम बाइनोमियल को देख लेते हैं कि बाइनोमियल में हमारे पास क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बाइनोमियल है और हमने उसको बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास ये चौथा केस बन सकता है। मसलन हम एक मिसाल से समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ करें 2x + y, ये हमारे पास एक बाइनोमियल है और यहाँ पर हमारे पास 4y² माइनस 3x ये हमारे पास है। अब वही वाला फार्मूला लगेगा कि हर टर्म दूसरी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी पहले 2x 4y² के साथ 4y² के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ार 8 x y²। अब ये 2x जाकर माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 3 ज़ार 6, दोनों वेरिएबल सेम है तो x की जो पावर है 1 1, हम इनको प्लस कर देंगे और जब ये प्लस हो जाएंगी तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब ये तो 2x का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है प्लस y को, प्लस y को पहले 4y² के साथ करेंगे, तो प्लस ये चूंकि y के पीछे 1 है तो कोफिशिएंट 1 4 इज 4, वेरिएबल सेम हैं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 और 1 पावर हो जाएगी 3। फिर ये हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 3 इज 3x और y अलग अलग जो थे उनको हमने जोड़ कर लिख लिया, तो ये बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ भी हो सकता है पांचवा केस बन सकता है कि बाइनोमियल को हम ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मसलन 2x माइनस 3 ये हमारे पास 1 है और ट्राइनोमियल में हम कर लेते हैं x + 2 + y। वही वाला फार्मूला लगेगा कि यहाँ पर जो हमारे पास 2x है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x², फिर 2 2 ज़ार 4 + 4x, फिर यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4xy। अब यहाँ पर -3 -3x -3 2 के साथ प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 ज़ार 6 और -3 प्लस y के साथ तो -3y। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास बाइनोमियल है उसकी हर एक टर्म ट्राइनोमियल की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। छठा केस हमारे पास बन सकता है कि ट्राइनोमियल को हमने ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी हमारे पास वही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, x + y + z, ये ट्राइनोमियल है। मल्टीप्लाई करना है हमने 2x² माइनस 3y + 4zz। इसका भी करने का वही तरीकाकार होगा कि हर एक टर्म दूसरी के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी पहले x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3y के साथ होगा, फिर प्लस 4yz के साथ, फिर प्लस y 2x² के साथ होगा, फिर ये -3y के साथ होगा, फिर प्लस 4yz के साथ, और फिर आखिर में हमारे पास प्लस z तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ और आखिर में इसके साथ।
यहाँ पर हमने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि जैसे मल्टीप्लाई करते हुए हम देखते हैं कि 39 को फ़र्ज़ करें जब हम 28 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये भी हमारे पास बाइनामियल को बाइनामियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी दो दो फ़र्ज़ के टर्म्स हैं। तो पहले हमारे पास 9 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 9 8 ज़ार 72, 7 कैरी, 3 8 ज़ार 24 और 24 में 7 प्लस करेंगे तो 31। यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी हो जाता है और 2 3 ज़ार 6 और 1 7। अब ये जो पहला अमल है, ये जो अभी हमने किया है पहला अमल, ये यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लाई किया है और फिर हम दूसरा काम क्या करते होते हैं कि इनको हम प्लस करते होते हैं, यानी 2 एज इट इज़ 1 और 8 9 और 3 और 7 10। ये हमारे पास हम यानी मल्टीप्लीकेशन में पहला काम मल्टीप्लाई का होता है, पहला मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद प्लस का काम करते हैं। यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन करते हुए भी जब एक जैसी टर्म्स हमारे पास आ जाएं, लाइक टर्म्स आ जाएं, तो फिर हम उनको प्लस भी कर लेते हैं। हम मिसाल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस x के साथ, मिसाल देते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का वही फार्मूला है, यानी सबसे पहले हम x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। अब इसी तरह जो अब 1x ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये जवाब आ जाएगा x स्क्वायर। अब y की बारी है, y 2x के साथ हो जाएगा तो प्लस 2xy। अब इसी तरह y x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो xy। अब z की बारी है, z जब 2x के साथ होगा तो 2xz और z जब x के साथ होगा तो प्लस xz हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की जो टर्म्स हैं वो लाइक हैं, जैसे ये दो आपस में लाइक हैं, ये दो आपस में लाइक हैं और ये दो आपस में लाइक हैं। लाइक से मुराद ये है कि इनके वेरिएबल्स भी सेम हैं और उनके वेरिएबल्स की पावर भी सेम है। तो यहाँ पर वही मैथ का फार्मूला लगेगा कि पहला काम हम मल्टीप्लाई का कर चुके हैं, अब यहाँ पर लाइक को हमने प्लस कर देना है। यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर में x स्क्वायर यानी यहाँ पर इसका जी कोफिशिएंट 1 है तो लाइक में हम कोफिशिएंट को प्लस करते होते हैं, यानी 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 और वेरिएबल और अपनी पावर के साथ एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी 2x y प्लस एक्स वाई, यहाँ यानी 1xy तो प्लस 3xy हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2xz प्लस xz से मुराद 1xz तो मतलब ये है कि 3xz। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा, फाइनल जवाब।